प्यारे बच्चों गुड मॉर्निंग। आज क्लास 4 का पर्यावरण अध्ययन 2 पढ़ा रहे हैं। आज हम लोग देखते हैं इसमें से सबसे पहले हम अब इसको टॉप पॉइंट्स की कुछ बात कर लें, समझ में आना चाहिए। जड़, तना, पत्ती, फूल पौधे मुख्य भाग होते हैं, ये पता है आप लोगों को। जड़ पौधे के अंदर रहते हैं और उस भाग को पकड़े रहता है जिसको जड़ कहते हैं। भूमि, यह भूमि को जल सोखने का कार्य करता है। तना पौधे के ऊपरी वाले भाग को कहते हैं, है ना। और कलियां, पत्ते और फूल फल लगे होते हैं। तीनों शाखाएं लगी होती हैं, यानी कि पत्ती में जो शाखे होते हैं उस पे चपेट पे हरे रंग की रचना होती है ना। उसे हम लोगों ने पर्ण फल चौड़ा बड़ा कहते हैं, जबकि संयुक्त रूप से हम लोग इसे, है ना, फल कई कई छोटे पर्ण में बटे रहते हैं। ये 2 प्रकार का होता है। कौन होता है? 2 प्रकार का। देखते हैं, देखिए ये लिखा हुआ है कि ये खरीफ होता है और एक रबी होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है खरीफ की बुआई जुलाई महीने में की जाती है और सितंबर में काटी जाती है। रबी की फसल अक्टूबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। फसलों की सुरक्षा के लिए हम लोग बाड़ी बनाते हैं और कीटनाशक का छिड़काव करते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं कि स्वस्थ रहने के लिए हमें संतुलित भोजन चाहिए और भोजन में ऊर्जा मिलता है। आगे हम लोग देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। शरीर को ऊर्जा देने और वृद्धि करने के लिए हमें सुरक्षा के भी प्रदान होता है, जिसके लिए हम अलग अलग पदार्थ का यूज करते हैं। जल के भीतर, शरीर के भीतर क्रियाओं का चलना जल से संचालित होता है। भोजन संबंधित अच्छी आदतों के लिए दीर्घायु बनाई जाती है भोजन से हमें। आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं शरीर के सभी अंग, उसमें से आँख, नाक, कान, हाथ, दांत, ये सब मल त्याग नियमित सफाई करनी चाहिए। जिस अंग को नियमित सफाई करते हैं नहीं वो रोगग्रस्त हो जाता है। स्वच्छता से ही स्वस्थ रहते हैं। स्वस्थ रहने के लिए हमें टीके लगाना भी आवश्यक होता है ना। जैसे BCG का टीका, TB का टीका, है ना। आगे बढ़ते, शरीर को प्रतिदिन शयन कक्ष, स्नान घर, शौचालय आदि की सफाई आवश्यक होनी चाहिए। रोगी की सेवा हमारा प्रथम कर्तव्य है। रोगग्रस्त होने पर शीघ्र चिकित्सा का इलाज करवाना चाहिए। पास पड़ोस को, सार्वजनिक स्थलों, चिकित्सा को सबको साफ़ सफाई करनी चाहिए। साफ़ सुथरे वस्त्र पहनने चाहिए, है ना। आप लोग ये समझ रहे हैं। स्वयं को साफ रखें। नेफ्थलीन की गोलियां रखनी चाहिए। ऊनी वस्त्रों में, कपड़ों के रंगों के छाया में सुखाना चाहिए। रंगीन कपड़ों को पदार्थों की 3 अवस्था होती है: ठोस, द्रव, गैस। ठोस का द्रव, ठोस का पदार्थ आकार निश्चित होता है, जिस पात्र में रखे जाते हैं उस पात्र को ग्रहण कर लेता है ना। निश्चित आयतन होनी चाहिए। गैस के आकार अनिश्चित होता है। ताप एवं दाब में परिवर्तन अवस्था बदलता है। आगे बढ़ते हैं। खींचने या धक्के लगाने को बल कहते हैं। प्राणी का मांसपेशियों में बल होता है। बल लगाने से कई साधक उपाय हो जाते हैं। चुंबक द्वारा चुंबकीय बल लगाया जाता है। विद्युत द्वारा विद्युत बल लगाया जाता है ना। पृथ्वी द्वारा अपनी ओर खींचने के लिए गुरुत्वीय बल कहा जाता है, जो 9.8 होता है। आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा के कई रूप होते हैं: यांत्रिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, सौर ऊर्जा। ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, इसको रूपांतरण ऊर्जा कहते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। हमें विद्युत की बचत करनी चाहिए और धूप में लंबाई, धूप की छाया लंबी को परिवर्तन होता है। प्रातः सायंकाल समतल मैदान पे होता है। दोपहर में वो लंबी अधिक हो जाती है। प्रातः में दोपहर की छाया घटती है, दोपहर काल में छाया की लंबाई बढ़ती है। आगे बढ़ते हैं। सौर परिवार के सदस्यों को सौर मंडल कहा जाता है। सूर्य का एक ग्रह है। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह होते हैं जो सभी एक दूसरे के चक्कर लगाते हैं। ग्रह के चारों चक्कर लगाने वाले को उपग्रह कहते हैं। उपग्रह, चंद्रमा भी एक उपग्रह है। पृथ्वी सूर्य से छोटी है। चंद्रमा पृथ्वी की बहुत छोटी है। ग्रह सूर्य के प्रकाश के चक्कर लगाते हैं। चंद्रकलिकाएँ विभिन्न आकृति में कलाएँ में होती हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। चंद्रमा का अतिरिक्त सभी कृत्रिम उपग्रह होते हैं। भारत के सबसे उपग्रह का नाम है, पहला कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट। यह एक साइंटिस्ट थे। पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने के दिन रात कहलाता है। पृथ्वी के जो भाग सामने होता है उससे शेष दिन रात रह जाता है। 24 घंटा में चक्कर लगाता है, उसको दैनिक क्रिया कहते हैं। पृथ्वी अपने
पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमता है, इसको घूर्णन कहलाता है। सजीवों के लिए जल आवश्यक है। शुद्ध जल रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, पारदर्शी होता है। जल अनेक पदार्थ से घुले होते हैं, एक अच्छा विलायक होता है। जल में निरंतर वाष्पीकरण होता है। जल दबाव डालता है। जल दबाव ऊंचाई पर निर्भर करता है। जल ऊंचे तल से नीचे तल की ओर बहता है। जीव जंतु पेड़ पौधे जीवित रहते हैं। जल की आवश्यकता होती है। जल को संरक्षण किया जा सकता है। पृथ्वी पर वायु के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.3% है और अन्य 1%। दैनिक जीवन में वायु के कई उपयोग हैं, टायर में, फुटबॉल में, इन सब चीज़ में, और जीवनदायिनी के रूप में। अब हम लोग इस पे जुड़ी कुछ क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं जो आपको समझ में आएगा, जो हमने पढ़ाया आगे। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। पहला क्वेश्चन है आपके सामने लिखा हुआ है, सौरमंडल का सबसे छोटा और बड़ा ग्रह कौन है? इसके ऑप्शन दे रखे, देखिए, बुध और बृहस्पति हैं। पृथ्वी पौधे के अंदर के भाग को क्या कहते हैं? अंदर वाले भाग को जड़ कहते हैं। निम्न में से तारा है, तारा बताना है। इसमें से तारा कौन है? सूर्य एक तारा है। पादप में पत्तियां लगे होते हैं, इसे हम लोग तने पर लगे होते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 5वां नंबर क्वेश्चन, पत्ती के रंध्रों से बाष्प निकलने की क्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? बाष्पोत्सर्जन कहते हैं। शाखा पर चपटे रंग के रचना को कहते हैं। अब इसके ऑप्शन हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे, आप लोग इसको देखिए। है ना, उसे क्या कहते हैं? अगर उसे तना कहते हैं, जड़ कहते हैं, फूल कहते हैं, पत्ती कहते हैं, क्या कहते हैं? चपटे रंग के संरचना होती है, उसे हम लोग पत्ती कहते हैं। जड़ के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? परोह कहते हैं। क्या कहते हैं? परोह। जड़ के ऊपरी भाग को परोह कहते हैं। तना और फूल पत्ती इसी आदि में होते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं, पत्ती व तने के बीच की संधि को क्या कहते हैं? संधि को हम लोग ना पर्व संधि कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और पत्ती के भाग हैं, पत्ती के भाग को क्या कहते हैं? पत्ती के भाग को हम लोग ना आधार, पर्ण, पर्णफल सब कहते हैं। आगे है 10वां नंबर क्वेश्चन, पानी का सही अवस्था बताना है, सही क्रम बताना है। बर्फ नहीं बनेगा, जल और वाष्प हो जाएगा। रबी के फसल का उदाहरण है, रबी फसल का उदाहरण सिर्फ चना है। रबी की बुआई कब होती है? आपको बताने हैं। रबी की बुआई कब होती है? कमेंट्स बॉक्स में लिखते रहिएगा। अक्टूबर से नवंबर तक में रबी की फसल का उदाहरण है। अब देखिए, चना उधर आया था, है ना, तो उदाहरण इसको बताना है। गेहूँ, जौ, सरसों है। खरीफ फसल की बुआई कब होती है? खरीफ जून और जुलाई में होती है। खरीफ फसल के उदाहरण बताने हैं आपको, तो बताने हैं इसमें ये हो जाएंगे, है ना, 2 और 3। आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं। चलिए, रबी फसल का उदाहरण कौन सा है? रबी फसल के उदाहरण आपको बताने हैं। रबी फसल हमारा चना है। रबी फसल की बुआई कब होती है? हम लोग अभी इन सब चीज़ को देख लें, फिर भी दोबारा देख ले रहे हैं, अक्टूबर नवंबर में। आगे बढ़ते हैं, रबी फसल का उदाहरण क्या है? तो हमें ये बताए थे। खरीफ की बुआई कब होती है? जून जुलाई में। आगे बढ़ते हैं, खरीफ फसल का उदाहरण क्या है? इसके उदाहरण 2 और 3 हो जाएंगे। कीटनाशक का उपयोग छिड़काव क्यों किया जाता है? आपको पता है, कीटनाशक हमारे पौधे को खा जाते हैं, इसलिए। रबी फसल की कटाई कब की जाती है? रबी फसल की कटाई की बात हो रही है। रबी फसल मार्च और अप्रैल में, यानी होली के टाइम में। खरीफ फसल की कटाई कब की जाती है? खरीफ फसल की कटाई सितंबर अक्टूबर में। आइए हम लोग इसके कुछ और भी प्रश्न देख लें जल्दी में, है ना। यहाँ आज ये फसल के प्रकार कितने होते? उपयुक्त सभी होते हैं, है ना। कौन कौन होते देख लीजिए, यहाँ पे इसके डिस्क्रिप्शन भी है। खरीफ फसल मक्का, मूंग, और रबी फसल गेहूँ, चना, जायद, ककड़ी, खीरा, है ना। अदरक का कौन सा भाग खाया जाता है? ये बहुत टॉप क्वेश्चन है। तना खाया जाता है।
ऊर्जा प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थ कौन से ऊर्जा हमें उपयुक्त में से सभी देता है? आलू। आलू के कौन सा भाग खाया जाता है? आलू के हम लोग तना खाते हैं। शरीर की वृद्धि करने के लिए कौन से खाद्य पदार्थ की ज़रूरत होती है? तो उपयुक्त में से सभी। मसूड़े स्वस्थ रखने के लिए कौन सा खट्टे पदार्थ को खाया जाता है? देखिए आंवला है ना, सेवन करना चाहिए। रतौंधी के लिए आँख में क्या हो जाता है? रतौंधी के बारे में बताइए। उपयुक्त तो सभी हो जाते हैं। संतुलित भोजन के बारे में बात है। संतुलित भोजन क्या है? तो उपयुक्त में से सभी संतुलित भोजन होना चाहिए। संतुलित भोजन नहीं करने से क्या हो सकता है? नहीं करेंगे तो हम ना उपयुक्त सभी सब कुछ कमज़ोर हो जाएगा। 29वां नंबर सेकंड लास्ट क्वेश्चन, एक तरह से भोजन को कौन सा प्रभाव उत्पन्न करता है ना? तो उपयुक्त में से सभी। आगे बढ़ते इसका लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए। इसके आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है कि भोजन का पाचन क्रिया में मदद करता है, ठीक है ना? इसके आंसर आपको देने हैं। आप देख रहे हैं स्टडी विथ पंकज। अगर आपको किसी तरह की कोई भी समस्या हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। आशा करते हैं कि हम और आप मिलकर अपनी नॉलेज को इन्हांस करेंगे। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।